ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा रहस्यमयी है। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में जरूर सुना होगा। वैसे तो आप लोग बरमूदा ट्रायंगल के रहस्यों से वाकिफ जरूर होंगे। तो आपका भाई यानी यशवंत इस वीडियो में फिर से एक बार बरमूदा ट्रायंगल के रहस्यों से रूबरू करवाएगा और इसके पीछे की रहस्यों को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपने हॉरर फिल्मों में वो सीन जरूर देखा होगा जब नदी या समुद्र के पास जाते ही कोई इंसान या चीज अचानक गायब हो जाती है। कभी कभी तो फिल्मों में ऐसा सीन इतना खूबसूरती से फिल्माया जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई फिल्म है। अब जरा फिल्मी दुनिया से हटकर हकीकत में ऐसा सोचिए, जब आपके आगे कोई कार जा रही है और अचानक वो तेज गति में ऊपर की ओर उठती है और आसमान में गायब हो जाती है। वाकई ऐसी कल्पना भी किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। कुछ ऐसी ही रहस्यमयी कहानी है बरमूदा ट्रायंगल की। हाल ही में बरमूदा ट्रायंगल एक बार फिर से चर्चा में है। साइंटिस्ट की माने तो हजारों सालों से पहले बनी हुई इस ट्रायंगल के रहस्य पर से पर्दा उठा चुका है। सोशल मीडिया पर भी बरमूदा ट्रायंगल ट्रेंड करने लगा है। लेकिन इन सब बातों से परे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बरमूदा ट्रायंगल से जुड़ी हुई बातें जरूर सुनी है, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल क्या है इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। आइए पहले जानते हैं बरमूदा ट्रायंगल आखिर क्या है। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा है। इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। पिछले 100 सालों में इसमें 75 एयरप्लेन और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसे डेविल्स ट्रायंगल यानी राक्षस की ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह खतरनाक इलाका अटलांटिक ओशियन में है। यह फ्लोरिडा के मियामी, बरमूदा ट्रायंगल और प्यूर्टो रिको के सैन जुआन के बीच है। इन तीनों जगहों को सीधी लाइन से आपस में मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बनता है। इसी इलाके को बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। इसका कुल एरिया करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बताया जाता है। सबसे पहले कोलंबस ने देखा था बरमूदा ट्रायंगल को। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूदा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपनी लेखों में इस ट्रायंगल में होने वाली गतिविधियां का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूदा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास जैसे डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। बीते 100 सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह फैक्ट सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बम वर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोण क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटर को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। उनके बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यह है रहस्य का सच। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बरमूदा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती है। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स
नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती है। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका पिछले कई सौ सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती है। ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती है और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराती है और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आपस में टकराकर और ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती है। इस दौरान के ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ निस्तोनाबूद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमूडा ट्रायंगल के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।